रावण की विस्तृत जीवन कथा के भाग 2 में आपका स्वागत है। आगे की कथा अब चालू होती है। राक्षस माल्यवन, सोमाली और माली, यह तीनों देवता महर्षि को सताने लगते हैं। फिर सुकेश के ये तीनों पुत्र विश्वकर्मा के पास गए और कहा कि देवताओं की इच्छा अनुसार आप ही उनके गृह निर्माण करता है, अतः हम लोगों के लिए भी किसी उच्च स्थान पर एक ऐसा भवन दीजिए जो शिव भवन के समान बड़ा और विस्तृत ऊंचा हो। तब विश्वकर्मा ने उन्हें वास करने के लिए इंद्र के समान स्थान बतलाते हुए कहा कि दक्षिण समुद्र के तट पर सुवेल पर्वत के समीप ही एक त्रिकूट नाम का पर्वत है, जिसके मध्य का शिखर बड़ा ही उन्नत मेघ के समान दिख पड़ता है, जिसके ऊपर पक्षी भी नहीं पहुंच सकते। उसके ऊपर 30 योजन चौड़ी और सब योजन लंबी एक नगरी बसी हुई है, जिसका नाम लंका है। इसकी दीवारें सोने की हैं। इस लंकापुरी को मैंने इंद्र की आज्ञा से बनाया था। तुम लोग उसी में जाकर रहो। विश्वकर्मा के इन वचनों को सुनकर वे राक्षस अपने 7 सहस्त्र सेवकों को लेकर उस नगरी में जा बसे। लंका के गृहों में बसकर वे बड़े हर्षित हुए। वहां उन तीनों ने विवाह किया और उन तीनों के सैकड़ों पुत्र और पुत्रियां हुईं, जिनमें से माली ने अपनी वसुधा नामक सुंदर पत्नी से अनल, अनिल, हर और संपत्ति ये 4 पुत्र उत्पन्न किया। यही चारों विभीषण के मंत्री हुए। इस प्रकार राक्षसों का परिवार बहुत बढ़ा और वे तीनों अपने सैकड़ों पुत्रों के साथ इंद्र सहित सब देवताओं, ऋषियों, नागों को सताने लगे। वह सब संसार में सर्वत्र भ्रमण करते, संग्राम क्षेत्र में काल के समान अमित तेजस्वी हो जाते और वरदान के प्रभाव से सदा जित जाया करते। उन राक्षसों से पीड़ित होकर देवता अर्षि और तपस्वी महादेव की शरण में गए और वहां जाकर उन्होंने शिव जी को अपने दुखों से अवगत कराया। ऋषियों ने कहा, हमारे शरणदाता, आश्रम को राक्षसों ने उजाड़ दिया, जो अब वास करने लायक नहीं है। देवताओं को स्वर्ग से हटाकर वे राक्षस स्वयं ही अधिकार कर लिए हैं, तथा देवताओं के समान ही अब वे तीनों राक्षस स्वर्ग में विहार करते हैं। माली, सुमाली और मलयावन, यह तीनों राक्षस कहते हैं कि विष्णु, रुद्र, ब्रह्मा, इंद्र, यम, वरुण और सूर्य में ही हूं। अब उन अहंकारी राक्षसों के साथ रहना हमारे लिए बड़ा कठिन हो गया है, क्योंकि वह हम सबको बड़ा कष्ट दे रहे हैं। हम आपकी शरण में आए हैं, उनका नाश कर हमें अभय कीजिए। तब शिवजी ने कहा, मैं तो उन राक्षसों को न मरूंगा, क्योंकि मुझे तो वह अवध्य है। आप लोग भगवान विष्णु जी के पास जाइए, वह आपकी जरूर सहायता करेंगे। तब सभी देवता विष्णु जी के पास गए। वहां जाकर उन्होंने शंख चक्र गदाधारी देवनारायण के चरणों में प्रणाम किया और व्याकुलता से कहा कि हे देव सुकेश के तीनों पुत्रों ने वरदान की शक्ति से आक्रमण करके हमारे स्थान हरण कर लिए हैं। त्रिकूट पर्वत के शिखर पर लंका नाम की जो दुर्गम नगरी है, वहीं रहकर वे निशाचर हम सब देवताओं को क्लेश दे रहे हैं। हमारे हित के लिए आप उनका संहार करें। हम सब आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। यह सुनकर विष्णु जी ने कहा, सुकेश के पुत्र अवश्य ही धर्म की मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। मैं उनका नाश करूंगा, तुम बस चिंता त्याग दो। विष्णु से आश्वासन पाकर देवता उनकी जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले आए। जब इसका समाचार माल्यावन राक्षस को प्राप्त हुआ, तब उसने अपने दोनों भाइयों को बुलाकर विष्णु जी के नाराज होने की बात बताई और कहा कि अब इस विषय में हम लोगों को भी उचित कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि हिरण्यकशिपु तथा अन्य देवद्रोही दैत्यों को इसी विष्णु ने मारा है। अब वही नारायण हमें भी मारना चाहते हैं, अतः हम सबको कोई उचित उपाय करना चाहिए। तब बड़े भाई माल्यावन की यह बात सुनकर शुमाली और माली ने कहा, हम लोगों ने स्वाध्याय, दान और यज्ञ किए हैं, ऐश्वर्य की रक्षा तथा उसका उपयोग भी किया है। हमने आरोग्यपद जीवन पाया है तथा अपनी कुल परंपरागत हमने धर्म की स्थापना की है। हमने देवसेना रूपी अथाह सागर में प्रवेश करके बड़े से बड़े शत्रु पर भी विजय प्राप्त की है, अतः हम लोगों को शत्रु से कोई भय नहीं है। नारायण, इंद्र, रुद्र, यमराज कोई भी क्यों ना हो, हमारे समक्ष भयातुर है, परंतु विष्णु जी हम पर क्यों कुपित है, इसका कोई कारण नहीं ज्ञात होता। संभवतः देवताओं की ही उत्तेजना से उनका मन हमारी ओर से विपरीत हो गया है। अतः हम सब एकत्र होकर आज ही सब देवताओं का वध कर डालें। यह उचित है, क्योंकि उन्हीं के कारण यह उपद्रव उपस्थित हुआ। ऐसा विचार कर उन महाबली राक्षसों ने युद्ध की घोषणा कर दी।
राक्षसों की सेना एकत्र होने लगी और वह लंका छोड़कर देवलोक को चल दिए। उस समय पृथ्वी और आकाश में भयंकर उत्पात प्रकट हुए। गिद्धों का समूह राक्षसों पर कौल की तरह मंडराने लगा। फिर भी वह काल कपास में बंधे हुए राक्षस नहीं लौटे और बढ़ते ही चले गए। जब देवदूत ने राक्षसों के इस उद्योग का समाचार विष्णु जी से कहा, तब वह तत्क्षण ही सहस्त्र सूर्य के समान चमचमता कवच धारण कर बाणों से पूर्ण, 2 तरकश लिए कटी सूत्र धारण किए हुए प्रदीप खड़क उठा, अपने वाहन गरुड़ पर जा बैठे और इनके अतिरिक्त उन्होंने पस्त्यंजन, शंख, सुदर्शन चक्र, हाथों गदा, खड़क और धनुष ली। इस प्रकार सभी श्रेष्ठ हथियारों को उन्होंने ग्रहण कर लिया। अब राक्षसों ने उन्हें युद्ध के लिए तैयार देख अस्त्र शस्त्रों की वर्षा आरंभ कर दी। नीलवर्ण की कांति वाले श्री नारायण राक्षसों के घेरे में जा पड़े। फिर तो जैसे खेतों पर टिड्डियां और सागर में मगर गिरते हो, ऐसे ही राक्षसों के चलाए हुए वज्रवात बाण श्री हरि के शरीर में समाने लगे, मानो प्रलय काल में जीव भगवान के शरीर में समा रहे हों। विष्णु जी ने धनुष उठा अपने बाणों से राक्षसों का संहार करना आरंभ कर दिया और मन के समान वेगवान बाणों से श्री विष्णु जी ने से सैकड़ों हजारों राक्षसों को मार डाला। बचे बचाए राक्षस भाग गए। चक्र से सुमाली के सारथी का सिर काट डाला। यह देख सुमाली का भाई माली अपना धनुष दान गरुड़ पर दौड़ा। अब आगे की कथा अगले भाग में।